हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। मैं हूं रंजित कुमार और आज बताने वाला हूं कि किसी प्लॉट का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। किसी प्लॉट का, किसी ज़मीन का प्लॉट का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ मात्रक यूनिट के विषय में जानना होगा। जैसे कि एक कड़ी बराबर, एक कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक जरीब बराबर, एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी। एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी। एक कट्ठा बराबर होता है 4 डिसमिल। एक एकड़ बराबर 25 कट्ठा होता है। ये आपको यूनिट को ध्यान में रखना होगा, तभी आप जब किसी ज़मीन को आप मापिएगा तो इन यूनिटों में से कोई भी यूनिट को लगा करके आप उस ज़मीन का क्षेत्रफल को बता सकते हैं। देखिए, ऐसा ये अलग ज़मीन को मापने के लिए अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ज़मीन को फीट स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या इंच में या सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं या किलोमीटर में नहीं मापते हैं जल्दी, ठीक है। हम लोग या तो एकड़ में, या तो कट्ठा में, या तो डिसमिल में, या तो जरीब में, या तो कड़ी में, ये सब में मापने का हम लोग प्रयास करते हैं और उसी में दिया हुआ भी रहता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखिए, यहाँ पर एक प्लॉट है, हम कोई भी प्लॉट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम एक प्लॉट ले लिए। यहाँ पर देखिए, ये है 523 प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर है 523। और इस प्लॉट के ज़मीन में कितना क्षेत्रफल यहाँ मौजूद है, ये हमको ज्ञात करना है कि भाई कितना कट्ठा है या कितना एकड़ है या कितना डिसमिल है, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई भी क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका हमको लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होना मस्ट है। अगर लंबाई चौड़ाई पता है तो हम किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है, ये इसमें ना ढंग से लंबाई पता चल रहा है और ना ही चौड़ाई। क्योंकि अगर आप चौड़ाई लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई कम है और यहाँ देखिए ज़्यादा है। तो आप कौन सा चौड़ाई लीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। तो इसके लिए आपको चौड़ाई 3-4 जगह मापना पड़ेगा और फिर उसका औसत निकालना पड़ेगा। जैसे चौड़ाई हम निकाल रहे हैं इस ज़मीन का, प्लॉट नंबर 523 का चौड़ाई आपको कम से कम 3 या 4 जगह या 5 जगह जितना बार भी मापिए, ठीक है। और उसका औसत निकालना पड़ता है कुल मिलाकर के। देखिए, अब हम मापने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक गुनिया है। एक गुनिया जो होता है ये कुल मिलाकर के 10 जरीब का होता है। से यहाँ तक 2 जरीब, 4 जरीब हो गया, 6 जरीब, 8 जरीब, 10 जरीब का होता है। और इसमें जो आपको एक खाना दिख रहा है, एक खाना, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको नहीं दिखता होगा, सही से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक खाना जो है 20 कड़ी का है। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 25 यानी 100 कड़ी हो गया। फिर यहाँ से 120, 140, 160, 180, 200 यानी 200 कड़ी तक। 200 कड़ी यानी 2 जरीब। फिर यहाँ से यहाँ 2 जरीब, 4 जरीब हो गया, 6 जरीब, 8 जरीब, 10 जरीब। हम बताए थे कि गुनिया कितना जरीब का होता है, 10 जरीब का। इसी गुनिया की मदद से हम किसी नक्शा को मापने का प्रयास करते हैं और इसी से मापते भी हैं। और जो ज़मीन को जो मापते हैं वो जरीब होता है, जो लोहा का बना होता है, जिसको ज़मीन में हम लोग दौड़ाते हैं। देखिए, अब इस प्लॉट को हम मापने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका चौड़ाई माप रहे हैं। चौड़ाई जो एकदम सबसे किनारे वाला आपको मापना है सबसे पहले। देखिए, किनारे में कितना है चौड़ाई, ये है 20 कड़ी। यहाँ से यहाँ 20, 40, 60, 80, 80 और 100 के बीच में यानी 90 कड़ी है। तो यहाँ 90 लिख देंगे। फिर प्लस बता रहे हैं, औसत निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, हल्का से यहाँ टेढ़ा सा है, तो यहाँ पर एक बार और माप लेंगे। तो जहाँ पूरा लंबा तक देखिए, यहाँ पर ये ऐसे रखेंगे, ठीक है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, सही से नज़दीक कर देते नहीं होगा तो। हाँ, देखिए, ये हो जा रहा है आपका एक जरीब 20 कड़ी यानी 120 कड़ी। तो 120 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, चौड़ाई एक बार और बीच में हम माप लेते हैं। 1 जरीब, 2 जरीब, 2 जरीब से 20 कड़ी लगभग कम है, तो 180 कड़ी, ठीक है, 180 कड़ी। और एक बार पूरा किनारे माप लेते हैं। एक बार पूरा किनारे में कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब होता है, 2 जरीब
अरे यहाँ तो 3 जरीब से 20 कड़ी कम है, यानी कि 280 कड़ी कुल मिला करके, तो लिख देंगे यहाँ पर 280। अब कितना बार हम चौड़ाई को मापे हैं, 1 2 3 4 बार, तो इसको 4 से भाग लगा देंगे, तो जितना आएगा औसत वही कहलाएगा उस प्लॉट का चौड़ाई। तो जोड़िए 0 8 और 8 16, 16 2 18, 18 और 9 27, 27 के साथ हाथ में 2, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कितना आ गया 670, 670 बट्टा में 4, काटिए इसको, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा है, 27 हो गया, 4 छक 24, 4 छक 24, यहाँ 3 बचा, 3 और 0 30 हो गया, 4 सत्ते 28, यहाँ 2 बचा, फिर 4 बचे 20, ठीक है। तो कितना आया 167.5 कड़ी इसका चौड़ाई आया, ठीक है, 167.5 कड़ी। अब देखिए लंबाई, इस प्लॉट का लंबाई कितना है। लंबाई आप एक ही जगह ले सकते हैं, चौड़ाई का जब हम औसत निकाल दिए तो लंबाई लगभग में देख रहे हैं कि सब जगह सेम है, ले सकते हैं, तो 2 जगह माप देते हैं हद से हद, है कि नहीं। लंबाई देखिए यहाँ से लेकर के एकदम अंतिम छोर तक, देखिए यहाँ से यहाँ होता है 200 न 2 जरीब होता है, 2 जरीब यानी 200 कड़ी, यहाँ 300 कड़ी हो गया, 320 कड़ी, 320 या 30 कड़ी जो भी होगा, तो 330 कड़ी यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 330 कड़ी तक जा रहा है। और एक बार यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, देखिए 2 जरीब 2 जरीब और यहाँ 3 जरीब, 3 जरीब नेट है यहाँ पर, देख लीजिए 3 जरीब नेट है, यहाँ 3 जरीब यानी कि 300 कड़ी, 2 बार वहाँ पे हैं, इसीलिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग लगा देंगे। अब जब 2 से भाग लगाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 630 आएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 2, 2 तिया 6, अब 2 एकम 2 और यहाँ 1 2 पचे 10, यानी कुल मिलाकर कितना आया 315 कड़ी आया, यानी चौड़ाई आ गया मेरा 167.5 कड़ी और लंबाई जो आया 315 कड़ी आया है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई कितना है, लंबाई है 315 कड़ी, 315 और चौड़ाई कितना है 167.5 है, तो ये दोनों गुना करके हम निकाल लेते हैं इधर साइड में, दोनों को गुना करके आया है 52,762, 52,762 पॉइंट इतना वर्ग कड़ी हो जाएगा, वर्ग कड़ी, क्योंकि क्षेत्रफल है, भाई कड़ी में मापे थे तो कड़ी गुना कड़ी वर्ग कड़ी हो जाएगा, इतना वर्ग कड़ी आया क्षेत्रफल इसका। और वर्ग कड़ी से हमको बदलना है डिसमिल में, वर्ग कड़ी से अगर हम डिसमिल में बदलना चाहें तो देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर, 1000 वर्ग कड़ी बराबर कितना होता है 1 डिसमिल होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सिंपली ये जो आपको निकला है 52,762 वर्ग कड़ी, इसको आप 1000 से भागा दे दीजिए तो ये डिसमिल में निकल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा अगर 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद में दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो जाएगा 52.765 डिसमिल। ये क्षेत्रफल जो है किस में आएगा, डिसमिल में आ जाएगा, यानी 52.76 डिसमिल बोल सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना डिसमिल आया, अब डिसमिल को आपको अगर कट्ठा में बदलना है तो 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, तो क्या कीजिएगा सिंपली इसको 4 से आप भागा दीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो क्या चीज़ आ जाएगा, कट्ठा में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को अगर आप कट्ठा में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 52.76 भागा 4 से देना पड़ेगा, तो बराबर में कितना आता है, इधर हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, तो आया है 13.19, तो इतना कट्ठा हो जाएगा, यानी लगभग 13 कट्ठा से कुछ ज़्यादा उसका क्या है, ज़मीन है, 13 कट्ठा से ज़्यादा। तो इस तरह से आप कोई भी ज़मीन का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।